बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली ममताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार नहीं किया, बल्कि बार बार सरप्राइजेस दे के लोगों को हैरान कर दिया। बड़े बड़े तजज़िया नगार, बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े टीवी चैनल्स के मालकान, प्रिंट मीडिया के मालकान, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इसके अलावा जितने तमाम स्टैब्लिशमेंट के इदारे जो कि आज तक पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के सियासतदानों को कंट्रोल कर रहे थे, आज इमरान खान ने एक बार फिर उन्हें हैरान कर दिया और उनको ऐसा सरप्राइज दिया कि जो उन्हें कभी न तवक्को थी, न कभी वो ऐसा समझ सकते थे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा सियासतदान भी सामने आएगा जो इनके सामने एक सीसा पलाई हुई दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा और इतने मजबूत असाब का मालिक होगा कि बड़े से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी धमकी, बड़े से बड़े उनके ऊपर केसेस बनाने की धमकियां, लेकिन वो डटा रहेगा, वो खड़ा रहेगा। वो पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा नाम है जिसे मौरख, अगर ये मैं कहूँ तो गलत ना होगा, कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सियासी तमाम जमातें और तमाम इदारों के सामने अगर कोई फ़र्द वाहिद आज तक पाकिस्तान की 75 साल तारीख में अगर कोई खड़ा हुआ है तो उसका नाम इमरान खान है, जिसने पाकिस्तान की तारीख को बदल कर रख दिया और जो कहा वो करके दिखाया। इतना टफ टाइम, इतना मुश्किल टाइम दिया कि आज तक स्टैब्लिशमेंट और तमाम पीडीएम की जमातें परेशान हैं कि ये किस शख्स के साथ हमारा वास्ता पड़ गया। इमरान खान ने कहा कि मैं पंजाब असम्बली तोड़ूंगा और केपीके असम्बली को भी डिज़ॉल्व करूंगा। आज इमरान खान ने इंतहाई मुश्किल हालात में बड़े बड़े प्रोपेगेंडे, बड़ी बड़ी कोशिशें, खरीदो फरोख्त, लूट खसूट, जिस तरह से भी प्रेशराइज किया गया, लेकिन आज पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि स्टैब्लिशमेंट को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और इमरान खान एक बार फिर बड़े सुकून से, बड़ी हिम्मत से, बड़ी जुर्रत के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी के सूबे पंजाब की हुकूमत को डिज़ॉल्व करने में कामयाब हो गए और टफ टाइम दिया वफाकी हुकूमत को, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की तबाही का मुर्तकिज़ बन रहे हैं। 13 जमाती ये इत्तेहाद है और ये मिलकर हुकूमत कर रहे हैं और इनके पीछे जो लोग हैं वो ताकतवर हल्के हैं। लेकिन इसके बावजूद हो क्या रहा है कि आज इमरान खान का तोती बोल रहा है और हर तरफ एक ही नाम है, एक ही शख्स है जो पाकिस्तान को इन भयानक तरीन जो मुश्किलात हैं, जो भंवरे हैं, उनसे निकाल सकता है। उसका नाम है इमरान खान। हर खास व आम, हर गरीब और हर अमीर, हर मुतवस्सित तबके का शख्स एक ही शख्स की तरफ उम्मीदें बांधे हुए खड़ा है, वो है इमरान खान। और मैं यहाँ पर अगर ये बात कहूँ तो गलत ना होगा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा था, उसमें यह भी मकसद था कि वो पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान को इन चोर उचक्कों, लुटेरों और उन माफियाज से निजात दिलवाने में अपना किरदार अदा करेगा इंशाअल्लाह। और वो दिन दूर नहीं है कि जब इमरान खान कामयाब होगा और पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल होगा जहाँ पर तरक्की होती है और पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होगा, क्योंकि एक ऐसा लीडर हमें मिल चुका है जो ना तो स्टैब्लिशमेंट से घबराया, ना अदालतों से घबराया, ना उसे सियासी तौर पर किसी ने प्रेशराइज कर लिया, ना उसके खिलाफ कोई केसेस बना सके, क्योंकि उसकी ईमानदारी, उसकी जुर्रत की मिसाल है। अगर वो ईमानदार ना होता तो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट उसे किसी भी सूरत आज जेल की सलाखों से बाहर ना रखती, बल्कि पाबंदे फराफल कर देती। लेकिन इमरान खान, जो कि अपनी जुर्रत, बहादुरी और ईमानदारी की वजह से सीसा पलाई दीवार बन के खड़ा था, आज वो पाकिस्तान की सियासत का एक बार फिर रुख तब्दील करने की तरफ जा रहा है। और अनकरीब पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़े सूबे केपीके के साथ पंजाब में दोनों सूबाई हुकूमतें तोड़ने की तरफ, दोनों सूबाई हुकूमतें डिज़ॉल्व करने की तरफ इमरान खान चल पड़े हैं। और अभी कुछ वक्त पहले गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने ये ट्वीट किया है कि मुझे वो समरी मौसूल हो चुकी है, वो एडवाइस मौसूल हो चुकी है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई ने
असम्बली डिसॉल्व करने की एडवाइस भेजी थी। इसके अलावा यहाँ पर ये मैं बात अर्ज करता चलूँ कि इमरान खान वो शख्स है जिसने कौमी असम्बली अपनी हुकूमत भी ख़त्म करने करते हुए बगैर किसी सोचे समझे फैसला कर दिया था और आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। लेकिन कुछ फैसले बड़े बड़े लोगों ने किए, बड़े बड़े इदारों ने किए, बड़े बड़े इदारों में बड़े बड़े घरों में बैठ के हुए और दोबारा पाकिस्तान का तबाही का वजह बनने वाले वो फैसले आज लोगों ने देखा और पाकिस्तान की अवाम ने देखा, दुनिया ने देखा कि उन फैसलों की वजह से आज पाकिस्तान माशी तौर पर तबाह व बर्बाद होने के करीब पहुंचा हुआ है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान बैंक होने की तरफ जा रहा है। लेकिन आज ये ऐसे ही हुक्मरान तबका हमारे पाकिस्तान पर काबिज हैं जो भीख को, इमदाद को बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह कहकर बड़े बड़े लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के इश्तहारात अखबारात में देते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ जनेवा में जाकर ये करोड़ों रुपए पाकिस्तान की आवाम का खर्च करके भीख मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी इमरान खान की टेलीथॉन की मिसाल दी जाती है और ये बेशर्मों की तरह वहाँ नीचे बैठ कर देखते हैं। लेकिन इन्हें शर्म नहीं आती, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान ने एक एक जमात को, एक एक इदारे को जिस तरह से अवाम के सामने एक्सपोज कर दिया है, नंगा कर दिया है, इससे पहले किसी भी आज तक इदारे ने ऐसा नहीं किया। और मैं यहाँ पर ये बात पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि पूरी पीडीएम के 13 जमातों के तमाम मेंबरान को भी इकट्ठा कर दिया जाए तो एक भी अली मोहम्मद खान जैसा इनके पास नुमाइंदा नहीं है, जो कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव हुई और जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की वोट हुए और इमरान खान की तमाम जमात को कहा गया कि वो असम्बली को छोड़ दें, उस वक़्त भी एक मर्द मुजाहिद अली मोहम्मद खान बैठे हुए थे और उन्होंने जो तारीखी तकरीर की थी, आज मैं उस बात पर दोबारा मैं दोहराऊंगा कि इस तरह का एक भी शख्स पूरी पीडीएम के पास मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक बात मैं आपको अर्ज करता चलूँ कि परवेज राही साहब ने बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ इमरान खान का साथ दिया और मुन्ना सलाई यहाँ पर पूरी पूरी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जो उन्होंने कहा वो उन्होंने करके दिखाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनकी सियासी वाबस्तगी, इनके सियासी मुकद्दर का एक बहुत बड़ा ऐसा साइन है, ऐसा निशान है कि वो आइंदा पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार अदा करेंगे। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि सलीम साफ़ी और हामिद मीर जैसे सहाफ़ी कहाँ चले गए, जो बार बार ट्वीट करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मतलूबा नंबर नहीं है, बल्कि 186 मेंबरान नहीं हैं, बल्कि गुज़िश्ता रात आज की तारीख में ही इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी परवेज राही ने इत्मीनान का वोट लिया और आज ही असम्बली को डिसॉल्व करने की एडवाइस गवर्नर पंजाब को भेज दी। ये है इतना बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़, ये है वो फैसला जो इमरान खान ने किया और पाकिस्तान की सियासी तमाम हलकों को हिला कर रख दिया। और दूसरी तरफ ये हाल है कि इस्लामाबाद में पीडीएम की 13 जमातें बल्दियाती इलेक्शन लड़ने से, बल्दियाती इलेक्शन करवाने से खाइफ हैं और इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो दूसरी तरफ कराची और हैदराबाद में भी ये लोग सिंध हुकूमत होने के बावजूद, एमक्यूएम को तमाम जमातों को इकट्ठा करने के बावजूद इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि खौफजदा है कि यहाँ पर भी इमरान खान वाज़े अक्सरियत के साथ नहीं बल्कि नुमाया अक्सरियत के साथ जीत जाएंगे और हुकूमतें बना लेंगे। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।